बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्री हैक्स की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है माँ का दूध। माँ का दूध, सोने की बूंद, ये वो अल्फाज हैं जिनको जितने भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाए इनका हक अदा नहीं किया जा सकता। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि माँ का दूध अगर सोने की बूंद है तो फिर इतना सस्ता क्यों है, और अगर इतना सस्ता है तो लोग इसे ख़रीदते क्यों नहीं हैं। इनफैक्ट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों को इसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता माँ के दूध के ऊपर। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर थोड़ी सी सेंसिटिव बातें भी होंगी, तो आपसे गुजारिश है अगर आपके पास बच्चे बैठे हुए हैं या अगर आप जो है वो सिबलिंग्स बैठे हुए हैं आपस में, तो इस टॉपिक को जो है वो थोड़ा सा हट के सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी दो चार सेंसिटिव बातें होंगी जो शायद आपके नज़दीक जो है वो थोड़ी सी प्राइवेट हों। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल न्यूट्री हैक्स अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने चाहने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपकी ग़िज़ाई ज़िंदगी को और आपकी ग़िज़ाई सेहत को बदल के रख देगा। तो चलिए आते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। माँ के दूध के मुतालिक हम आज जो बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको उस पर अमल करने में और भी आसानी होगी और आपके शक्कों व शुबहात भी इस पर ख़त्म होंगे। तो सबसे पहले माँ के दूध के बारे में थोड़ी सी आउटलाइन। माँ का दूध एक ऐसी ग़िज़ा है बच्चे के लिए, इन्फेंट्स के लिए, कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई भी होती है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके अंदर लम्हात, एवरीथिंग जो बच्चे को चाहिए होती है अल्लाह ताला ने वो फुल पैकेज रखा है माँ के दूध में। उसके बाद ये दूध जरासीम से पाक होता है। आप बाहर से दूध लेने जाएँ, बाहर से दूध ख़रीदने जाएँ, उसके अंदर बहुत से आपको शकों शुबहात होते हैं कि इस दूध के अंदर जरासीम होंगे, इसको जहाँ जिस जगह पे धोया गया होगा पता नहीं उस धोने वाले ने, गवाले ने अपने हाथ वगैरह धोए होंगे या नहीं, वो जानवर किस तरह का होगा, वगैरह वगैरह बहुत से शकों शुबहात होते हैं। उसके बाद माँ के दूध में ऐसे अज्जा होते हैं जो बच्चे को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाते हैं, बच्चे को महफूज रखते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक फुल पैकेज है, फुल बच्चे के लिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है बच्चे के लिए, जो बच्चे को हर किस्म की बीमारियों से एट इनिशियल स्टेज महफूज रखता है। उसके बाद माँ का दूध बिल्कुल फ्री में दस्तयाब होता है, इसको ख़रीदना नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि माँ का दूध वो सोने की बूंद है जिसे हम सोना होते हुए भी इसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज़ हमारी बहुत सी पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है और जो ख़वातीन है मोस्टली, वो जो है वो इसके मुतालिक शकों शुबहात का शिकार होती हैं कि बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो वो उनके सारे शकों शुबहात गलत हैं। तो आज हम इसी शकों शुबहात के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद माँ का दूध बच्चे और माँ के दरमियान एक ख़ास रिश्ते को और ख़ास मोहब्बत को जन्म देता है। बच्चे का और माँ का जो रिश्ता होता है, वो माँ अपना ही बच्चा जब उसका रोए तो माँ क्यों अटेंटिव होती है, वो किसी दूसरे का बच्चा रोए तो फिर क्यों नहीं अटेंटिव होती। तो ये भी एक स्पेशल स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में। उसके बाद माँ का दूध पिलाना उसके बच्चों के लिए, उसके बच्चों के दरमियान जो उसका नेक्स्ट हमल होता है, जो उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसके अंदर एक ख़ास वक्फ़ा रखने में भी मदद देता है। इससे एक तो फैमिली प्लानिंग में भी आसानी होती है, इसके अंदर आपकी चाइल्ड प्लानिंग में भी आसानी होती है, और आपको पहले बच्चे की नशोनुमा में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप उसकी नशोनुमा एक अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। उसके बाद हमारे मुल्क में चूँकि ज़्यादातर आबादी देहात में रहती है, तो वहाँ पर बच्चे को अपना छाती का दूध पिलाना माओं के अंदर एक फ़ितरी अमल है। लेकिन जो शहरों में आबादी रहती है, वो चूँकि इश्तिहारात वगैरह देखते हैं, जो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो एडवर्टाइजमेंट होती है आर्टिफिशियल मिल्क की, पाउडर्ड मिल्क की, तो इस हवाले से भी माओं के अंदर बहुत से शकों शुबहात पैदा होते हैं। और हालांकि डॉक्टर्स को जो इस तरह की कोई भी एडवर्टाइजमेंट अपने क्लिनिक्स में नहीं करनी चाहिए, जिससे माएँ जो हैं वो अपने ही दूध को बच्चों के लिए छुड़वा दें। उसके बाद छाती से दूध पिलाने के कुछ अमली मशवरे आपसे शेयर करूंगा कि माएँ किस तरीके से अपना छाती से अपने बच्चे को अच्छे तरीके से दूध पिला सकती हैं। उसके लिए चाहिए, माँ को चाहिए कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके पहले दिन कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की पैदाइश के 2, 3, 4 घंटे के अंदर अंदर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। वो जो पानी की तरह का दूध होता है उसको क्लोस्ट्रम कहा जाता है साइंस की ज़ुबान में और मेडिकल की ज़ुबान में। वो क्लोस्ट्रम जो होता है बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। हालांकि उस वक्त वो बहुत कम मिकदार में दस्तयाब होता है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, एज़ मैंने आपसे पहले कहा, इनिशियल स्टेज डिज़ीज़ जो बच्चे के लिए होती हैं उनसे उसको महफूज रखता है। उसके बाद अमली तौर पर माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, अगर माँ को बुखार नहीं है, अगर माँ को जो है वो कोई और क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बीमारी जो माँ को मुस्तकिल है और पुरानी है, तो इस सूरत में माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। अगर पिलाना चाहे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करे माँ, फिर अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। उसके बाद माँ की छाती को बच्चे के ज़्यादा चूसने से इनमें ज़्यादा दूध पैदा होता है। जब बच्चा अपनी माँ की छाती को ज़्यादा से ज़्यादा सक करता है तो उसके अंदर ज़्यादा दूध पैदा होता है।
माँ को इसमें शकु व शुबहात नहीं होने चाहिए कि इससे दूध कम होता है, बल्कि दोनों छातियों से जो है बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। इससे दोनों छातियों में दूध बराबर रहता है, दूध की मिकदार इक्वल रहती है। उसके बाद बच्चा जितना दूध पीना चाहिए इसे पीने देना चाहिए। अमूमी तौर पर बच्चा शुरू में जब इनिशियल स्टेज होती है उसके दूध पीने की या उसकी बर्थ की, तो वो 5 से 10 मिनट में दूध पी लेता है, लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है तो इस ड्यूरेशन में भी जो है वो इजाफा होता रहता है। तो माँ को चाहिए कि बच्चे को अपना दूध पीते रहना चाहिए, उसे देते रहना चाहिए, उसका दूध बंद नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट माँ को चाहिए कि 2 साल तक बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाएं। उसके बाद बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो इनिशियल स्टेज पे बच्चे होते हैं, जो 1, 2, 3 माह के बच्चे होते हैं, उनको रात के वक्त दूध पीने की ज़्यादा तलब होती है। रात को जब बच्चा, आपने देखा होगा, जो बच्चे पैदा हुए होते हैं, जिनकी पैदाइश को 2-3 माह हो गए होते हैं, तो रात को बहुत रोते हैं। इसकी वजह ये है कि रात को उनकी दूध की जो तलब होती है वो ज़्यादा होती है, वो दूध पीना चाहते हैं, इसी वजह से वो रोते हैं, कुर्लाते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, कम से कम माँ को चाहिए कि 2 साल तक कम से कम अपने बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाए। इससे एक तो माँ के जो दूसरा हमल है उसके अंदर भी रोकने में भी मदद मिलती है, और दूसरा आपके पहले बच्चे की भी नशोनुमा अच्छे तरीके से होती है। उसके बाद बच्चे को जब आपका बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका 4 से 6 माह पहले आप उसका वेट करते रहें, उसका वज़न करते रहें, ताकि पता चलता रहे कि माँ का दूध बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो फिर इसके साथ साथ बच्चे को जो है वो जो नरम ग़िज़ाएँ हैं वो भी आप स्टार्ट करवा सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद माँ का दूध यकदम ख़त्म नहीं करना चाहिए। कुछ माएँ होती हैं जो अपना दूध यकदम बच्चे को छुड़वा देती हैं, इससे बच्चे के लिए भी मुश्किल होती है, और माँ के लिए भी जो परेशानियाँ होती हैं, उसकी जो ब्रेस्ट होती है फिर उसके भी कई जो है वो सिम्टम्स आते हैं, उसकी कोई बीमारियाँ आ जाती हैं, तो इसलिए उसको बतदरीज कम करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ आप दूसरी सियाल ग़िज़ाएँ बच्चों को खिला सकते हैं। उसके बाद अगर औरत बच्चे को दूध पिलाने के अरसे में दोबारा हामला हो जाए तो इस दौरान जो आपका पहला बच्चा है उसका आप दूध मत छुड़वाएं। उसका दूध आपका दूध की मिकदार जो है माँ के वो कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसकी ग़िज़ाइयत वो वही रहती है। इसके लिए जो ज़्यादा खर्चा है वो माँ की अपनी खुराक है। माँ को चाहिए कि वो बेहतर है कि गाय का दूध इस्तेमाल करे। उसके साथ साथ जो सियाल ग़िज़ाएँ हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए। ये ज़्यादा खर्चा है, माँ को अपने ऊपर जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसके बाद बच्चे को इजाफी दूध पिलाने के लिए बोतल की ज़रूरत होती। अगर आपको बोतल की ज़रूरत है तो आप बोतल से भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं, सक्शन पंप से, लेकिन बच्चे के लिए बोतल से दूध पीना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसे माँ की छाती से जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दूध पीने के लिए। उसके बाद हमल को रोकने के लिए गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे माँ के दूध की मिकदार जो है वो भी मुतासिर होती है, और बच्चे के जो आपका बच्चा नेक्स्ट आने वाला आपका बेबी होता है उसके ऊपर भी इसके जो बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो हमल को रोकना है अगर आपने, तो इसके लिए और भी बहुत से अदर वेज़ हैं जिसके अंदर आपको जो है वो यू कैन अडॉप्ट सेफ सेक्स सच एज कॉन्डम्स etc। उसके बाद क्योंकि इसके दौरान दूध की मिकदार में कमी वाक़या हो सकती है, जब आप हमल के दौरान जब कमी वाक़या हो जाती है माँ के दूध के अंदर, तो जो माएँ गोलियाँ खाती हैं ये भी चांसेस होते हैं कि उनका जो बच्चे का वक्फ़ा रखने के लिए वो जो गोलियाँ खाती हैं उसके दौरान जो उनका नेक्स्ट आने वाला बेबी होता है उसके अंदर भी कुछ डिसऑर्डर्स बाय बर्थ पैदा हो सकते हैं। सो इस वजह से गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद कामयाब तरीके से छाती का दूध पिलाना, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। माँ को चाहिए कि अच्छी खुराक अपनी इस्तेमाल करें, अपनी खुराक के अंदर जो है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और अगर आप गोश्त खाना चाहते हैं तो गोश्त कम से कम हफ्ते में 2 बार ज़रूर खाएं, इससे माँ की आयरन की ज़रूरियात पूरी होती हैं। उसके बाद छातियों को दूध पिलाने के लिए तैयार करना। अक्सर माएँ जो हैं वो ये परेशानी में मुब्तला होती हैं कि उनकी छातियाँ, उनके जो छातियाँ हैं वो छोटी होती हैं, जो सक्शन नीपल होता है वो जो है वो सही से मतलब उभरा हुआ नहीं होता। तो इसके लिए जो है वो डिफरेंट मेजर्स हैं जो वो अडॉप्ट करके जो है वो उनकी छातियों के जो निपल हैं वो भी जो है वो उभर सकते हैं। उसके अंदर सबसे बेस्ट और सबसे आसान वे जो है वो मालिश करना है। कम से कम तेल से आप मालिश कर सकती हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद बच्चों के लिए जो दूध के डिब्बों की तशहीर है, जब आप शहरों में किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पर आप बहुत किस्म के जो है वो न्यूट्रिशनल एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे होते हैं। उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो डिब्बे का दूध है वो आप देखते हैं, तो उनको जो है डॉक्टर्स को चाहिए कि वो डिब्बे के दूध की तशहीर अपने क्लिनिक्स में मत करें। माँओं को बताएं कि वो बच्चे को अपना दूध पिलाएं, ना कि किसी बाहर से। उसके बाद सूजे हुए और उभरे हुए जो पुस्तान है, ये इस तरह होता है जब माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती या बच्चा कम दूध पी रहा होता है, तो दूध जब माँ की छातियों के अंदर रहता है तो वो माँ के पुस्तान जो है वो सूज जाते हैं। तो माँ को चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन बच्चे को भी दूध पिलाए, और अगर उनमें फिर भी दूध बचा है तो अपनी कम से कम छातियों को उस दूध से खाली करे।
और अपनी छातियों को हवा से खुश्क करें। उसके बाद जो ज़ख्मी पस्तान है, बच्चे को अगर आपका माँ के ज़ख्मी पस्तान है, अगर उसकी ब्रेस्ट में जो है वो वाउंड्स बन चुके हैं, तो माँ को चाहिए अपने बच्चे को जो है वो ज़्यादा देर तक दूध मत पीने दे, और अपने ज़ख्मी पस्तान के लिए जो है वो उनकी मालिश भी कर सकती है वो। और कम से कम तब तक के लिए जब तक ज़ख्मी पस्तान है तो सक्शन पंप के ज़रिए बच्चे को जो है वो दूध पिलाने को तरजीह दी जाए। उसके बाद तकलीफ़ दे नरम छातियाँ, इसके अंदर जो नरम छातियाँ आ जाती हैं, इनके अंदर जो है वो ज़ख्मी हो जाती हैं अंदर से। इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का भी खदशा होता है। इस डिज़ीज़ को जो है वो इनिशियल स्टेज मैस्टाइटिस कहा जाता है, और अगर माँ को ये हो तो इसको माँ को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। उसके बाद दूध के नाकाफ़ी होने का खौफ अक्सर माँ को होता है कि अगर बच्चा ज़्यादा दूध पिएगा तो दूध ख़त्म हो जाएगा। दूध ख़त्म नहीं होता। माँ को चाहिए कि बच्चे को दोनों तरफ से, दोनों छातियों से दूध पिलाएं, और बच्चा जब तक दूध पीना चाहे उसे पीने दिया जाए। अगर बच्चा बड़ा हो चुका है तो उसको उसके साथ साथ इनिशियल स्टेज के ऊपर आप दूसरी खुराक खिला सकती हैं, आप जो है वो नरम ग़िज़ाएँ खिला सकती हैं बच्चों को, लेकिन अपने दूध को बंद करने का जो है वो एक प्रॉपर वे बनाएं आप, ताकि इससे माँ को भी मसला ना हो और बच्चे को भी जो है वो इससे प्रॉब्लम ना हो। तो आज के हमारे टॉपिक का यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे आज के लेक्चर से, आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।